नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोबाइल सॉल्यूशन इंडिया में। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जब आप कहीं सीखना चाहते हो कौन सा इंस्टीट्यूट बढ़िया है। आप सबसे पहले सर्च करने लगते हो यूट्यूब पे 100 वीडियो देख डालते हो अलग अलग इंस्टीट्यूट के, सब अपने आप में बेस्ट हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ सीखूं कहाँ ना सीखूं। तो इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ सीखना है, और मैं क्या बताऊंगा आपको। आप वीडियो को आखिर तक देखना, आप खुद समझ जाओगे कि मुझे कहाँ सीखना है। मेरे को किसी का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें, वीडियो को आखिर तक देखें। ये नहीं कि वीडियो काट दिया, स्किप कर दिया, डायरेक्ट लास्ट में जाके देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट है वही देख ले, तो समझ में नहीं आएगा, तो बेकार हो जाएगा पूरा वीडियो, कोई मतलब समझ में नहीं आएगा आपको। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि आपको कहाँ सीखना है, क्या सीखना है। इस 10 मिनट के वीडियो में वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आपका। तो बने रहो ये वीडियो पे। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, मैं भी समझूंगा कोई मेरा वीडियो देख रहा है, पसंद कर रहा है, आगे भी देखना चाहता है तो उसने सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप 9th 10th में 11th 12th कौन सी भी क्लास में पढ़ते होंगे, तो आपके साथ 100 बच्चे पढ़ते हैं। 100 होते, 125 होते, 80 होते, 50 होते, एग्जाम्पल के तौर पे कितना भी समझ लो। तो उन बच्चों में पढ़ाने वाला एक टीचर होता है जो ब्लैक बोर्ड पे आपको समझा रहा होता है, और आप सब समझ रहे होते हो। तो समझ रहे होते हो तो सारे बच्चे तो IAS अफसर नहीं बन जाते उसमें। कुछ बच्चे पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कुछ अफसर बन जाते हैं, कुछ बिजनेसमैन बन जाते हैं, कोई दुकान खोल लेता है, कोई उसमें चोर भी निकल जाता है, और कोई पुलिस बन जाता है, कोई फौज में चला जाता है। तो पढ़ाने वाला एक है और सारे बच्चे अफसर नहीं बनते हैं, ये तो सबको पता है। तो गलती किसकी है? पढ़ाने वाले की कोई गलती नहीं है। गुरु ने आपको पूरा ज्ञान दिया, लेकिन आपने उस ज्ञान को किस तरह समझा, किस तरह लिया, वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इंस्टीट्यूट सारे बढ़िया हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट ख़राब नहीं है, सारे बढ़िया है। फ़र्क है समझने वाले का, फ़र्क है। अब ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला चपरासी बनेगा और बढ़िया कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला सारे अफसर और बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भी IAS बनते हैं, प्राइवेट स्कूल की अपना अलग है। जो जैसा जिसके पास पैसा है वो उस हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है। वैसे ही आपको मोबाइल लाइन में ज्ञान एक समुंदर है। समुंदर में आप कितना तैर सकते हो, कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसमें दूसरा कोई नहीं आएगा। आपने क्या समझा क्या नहीं समझा वो आपके ऊपर है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आप इंस्टीट्यूट वो ज्वाइन करो जो आपको सूटेबल हो, आपके जेब को सूटेबल हो। अब मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो रह रहे हैं दिल्ली, जैसे मैं यहाँ दिल्ली रह रहा हूँ, तो बहुत से बच्चे सीखने के लिए मुंबई चले जाएंगे, पुणे चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे, कानपुर चले जाएंगे। तो दोस्तों, और कानपुर वाले बच्चे यहाँ आ जाएंगे दिल्ली, गुजरात बच्चे यहाँ आ जाएंगे दिल्ली, MP वाले महाराष्ट्र चले जाएंगे, महाराष्ट्र वाले गुजरात चले जाएंगे, यही करते रहते हैं। अब बताओ, दिल्ली वालों के लिए मुंबई सही है, मुंबई वालों के लिए दिल्ली सही है।
तो मेरा जो कहने का मतलब है कि इससे आपका फिजूल खर्ची होती है। गुरु सारे बढ़िया होते हैं। जिसने इंस्टीट्यूट खोल रखा है उस गुरु में कोई कमी नहीं है। कमी होती है सीखने वाले में कि आप क्या सीखना चाहते हो और कैसे सीखना चाहते हो। गुरु अपना ज्ञान पूरा देता है, वो किसी बच्चे को कम और किसी बच्चे को ज़्यादा नहीं देता है। सारे इंस्टीट्यूट बढ़िया हैं। जिसने इंस्टीट्यूट खोल रखा है वो ज्ञान की कमी नहीं होगी उसके पास सारी सुविधाएं होंगी। फ़र्क होता है केवल समझने का फ़र्क होता है। आपको वो ज्वाइन करना है जो इंस्टीट्यूट आपके नज़दीक हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, जहां आप आसानी से जा सको। उससे क्या फ़ायदा होगा आपका? अब मानो आपने दिल्ली में रहते हो, आपने मुंबई चले गए सीखने के लिए, 2 महीने का कोर्स है, 50,000 वहाँ की फ़ीस है, फिर आपका खाना खर्चा है, फिर आने जाने का किराया है। आप यहाँ दुकान पर अगर काम करते हो तो वो 2 महीने का वो नुकसान, प्लस वहाँ गए वो नुकसान। तो दोस्तों, नुकसान पैसों का होगा, सीखने को आपको वही मिलेगा जो आप यहाँ सीख सकते थे। बात को समझो। अब आपकी दुकान पर कोई, अब यहाँ सीखोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा मैं बताता हूँ। आप अपनी दुकान पर काम कर रहे हो, 4 घंटे आपको सीखने जाना है या 5 घंटे की क्लास लेने जाना है। आपके दुकान पर हैंडसेट आ गए 2 रिपेयर होने के लिए, जिसमें मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको इंस्टीट्यूट ले जा सकते हो प्रैक्टिकल के लिए। वहाँ आप उसकी जानकारी ले सकते हो। वो फ़ोन सही हो गए तो आप कस्टमर से उसका पैसा लोगे और वो पैसा आपको इंस्टीट्यूट देना है तो उसमें वो कम होगा, मतलब वो आपने प्रॉफिट कमा लिया। जो आप फीस दे रहे हो वो साथ के साथ रिकवर होती रहेगी। मेरा कहने का मतलब यहाँ है। और अगर आप यहाँ से गुजरात सीखने चले गए या मुंबई सीखने चले गए तो अब दुकान का काम तो वहाँ ले जा नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हैंडसेट रख लोगे और जो फुर्सत वाले होंगे कस्टमर उनके ले जाओगे। 2 महीने के लिए आपके पास हैंडसेट कौन छोड़ेगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि गुरु का ज्ञान आप नज़दीक में लो, ज़्यादा दूर लोगे। अब ऐसा नहीं कि आप 2 महीना सीख के चले आओ, लाइफ टाइम के लिए आप सीखे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इस लाइन में हर 6 महीने, साल में, 5 महीने में, 4 महीने में आपको अपडेट होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार सीख के आ गए तो दोबारा आपको अपडेट नहीं होना, आपको अपडेट होना पड़ेगा। फ़ोन में ख़रीद के लिए आते हैं तो क्या वो अपडेट नहीं होता है? कंपनी हर 15-20 दिन में, 1 महीने में उसमें अपडेट देती है। किस लिए देती है? इसलिए देती है कि अपडेट होता, फ़ोन भी अपडेट होता है और आपको भी अपडेट होना है। जैसे मैं अपडेट हो रहा हूँ, मैं भी तो अपडेट हो रहा हूँ भाई। मैं यूट्यूब का चैनल खोला, वीडियो बनाना नहीं आता, कैमरा फेस करने नहीं आता, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, सुधार कर रहा हूँ। आवाज़ में सुधार हो, वीडियो में सुधार हो, एडिटिंग में सुधार हो, ऐसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आप कोशिश करो, आप में कितनी क्षमता है। आप अपने नज़दीक वाले से ज्वाइन कर लो, वहाँ एडमिशन ले लो, 4 घंटे की क्लास लो, सुबह शाम दुकान पे भी बिता सकते हो। दुकान पे जो काम आएगा वहाँ दिखाओ, वहाँ समझो। और हर कभी 2 महीने 4 महीने में आपको अपडेट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप 2 घंटे की क्लास आराम से लेने जा सकते हो। अगर आपको अपडेट होना हो, आप गुजरात सीख के आए हो, अपडेट होने जाना पड़ेगा तो आपको 2 दिन का किराया लगेगा, आना जाना होगा, खाना खर्चा होगा, 2 दिन खराब होंगे। तो ये तो चलता ही रहेगा। अपडेट तो होना पड़ेगा, सबको अपडेट होना पड़ता है। जो आपको सिखा रहा है वो भी अपडेट होता है, आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। तो ऐसा ना करो कि आप अपने से 500 किलोमीटर दूर ज्वाइन कर लो, वहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है, ऐसा नहीं है। सब जगह अच्छा है। जो गुरु ज्ञान देता है वो बेस्ट होता है। गुरु गुरु होता है, वो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का हो। आपको सिर्फ सीखना है। आपको कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसे वीडियो देखोगे आप पागल हो जाओगे कि उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। आप कभी समझ सकते हो, किसी भी लाइन में ज्ञान एक समुंदर होता है। कोई कहेगा कि मैं समुंदर पूरा पार कर लिया या पूरी गहराई तक घुस गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ऐसा ही नहीं हो सकता, कोई भी फुल नहीं होता है।
सब अपडेट होते हैं, धीरे धीरे अपडेट होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है हर जगह। तो आपको वो फेस नहीं करनी है। आप केवल अपने पैसे बचाओ, अपना टाइम बचाओ। किसी भी इंस्टीट्यूट को कम मत करो, किसी को ज़्यादा मत करो। जहाँ आपकी फ़ीस की सुविधा हो, कोई 10,000 में सिखा रहा है, कोई लाख रुपए में सिखा रहा है। आप कौन सा ज्ञान लेना चाहते हो? 1 लाख, ऐसा नहीं है कि 1 लाख फीस दे दी तो वो आपको घोल के पिला देगा, 10,000 वाला आपको कम ज्ञान देगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार देखो और समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अब आपको बात समझ में आई होगी तो कमेंट में लिख देना, नहीं समझ में आई होगी तो भी लिख देना। मैं आगे एक और वीडियो बना दूँगा, उसमें आगे चल के आपको सारी जानकारी मिल जाएगी A to Z। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं बार बार ये कह रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा मन लगेगा बनाने में, तो आप थोड़ा मदद करोगे तो ज़्यादा बेटर है, फिर अच्छा लगेगा मुझे। तो दोस्तों समझदार हो आप, आपसे क्या कहना। अब आप समझ गए होंगे कि आपको कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन नहीं करना है। मेरे जो समझाने का मतलब था मैंने इतना समझा दिया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं किसी की सुनी हुई बातों को नहीं बताता हूँ। जो मैं फेस करता हूँ मैं वही सामने समझाता हूँ, और मैं किसी का सुना हुआ या किसी की सुनी हुई कहानियाँ नहीं देखता हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ वो आप गलती ना करो। तो दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद।